बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद यूनुस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्या सीखें। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अडोबी आफ्टर इफ़ेक्ट में सोशल मीडिया के लिए लोअर थर्ड कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उनके ऊपर एनिमेशन अप्लाई करते हैं, ये डिटेल से बताऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने न्यू कंपोजिशन ली और उसका साइज़ मैं 1080 इंटू 1920 चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ओके किया। इसका स्केल जो है मैंने 100 के ऊपर जूम इन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने शेप टूल को सिलेक्ट किया। स्ट्रोक मैंने इसकी बिल्कुल जो है वो ज़ीरो कर दी है। यहाँ पे मैंने इसका कलर जो है वो वाइट चूज़ किया। बिल्कुल सेंटर में मैं इसको जो है वो एक शेप को मैं ड्रा करता हूँ पेज के सेंटर में। यहाँ पे अलाइनमेंट टूल की मदद से मैंने इसको सेंटर अलाइन किया। यहाँ पे मैं लेयर्स के ऊपर जाके रेक्टेंगल टूल को मैंने ओपन किया और यहाँ से मैं इसका साइज़ जो है 800 इंटू 150 जो है वो मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ से राउंड अगर आप देखें तो यहाँ पे राउंड लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको 100 कर दिया। कॉर्नर इसके बिल्कुल जो है वो मैं गोल कर रहा हूँ। यहाँ से सोशल मीडिया का आइकॉन इंपोर्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और इंपोर्ट करवाते हैं अपना आइकॉन। तो यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम का आइकॉन इंपोर्ट किया। इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया टाइमलाइन के अंदर। यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है स्केल की मदद से छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 8 चूज़ किया ताकि हमारा साइज़ जो है वो सेम रहे। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फर्स्ट लेयर के ऊपर ताकि वो हमें फ़र्स्ट में स्टार्ट में शो हो। यहाँ पे मैं पोजीशन इसकी सेट कर देता हूँ लेफ़्ट साइड की तरफ। अब हमने इसकी एनिमेशन जो है वो चूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैं माउस पॉइंट को 20 के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ रोटेशन के ऊपर और साथ ही मैं स्केल की फ्रेम को भी ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। रोटेशन में मैं 90 लिखता हूँ ताकि मेरा 90 के एंगल के ऊपर जो है वो की फ्रेम ऐड हो। यहाँ पे इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इजी ईज़ कर दिया। यहाँ से मैंने ग्राफ एडिटर ओपन किया और इसके एनिमेशन को मैं यहाँ से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमारी एनिमेशन जो है वो खूबसूरत लगे। यहाँ से मैंने फ़र्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया। एडिट के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे देखें एक ऑप्शन आ रहा है स्प्लिट लेयर का। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो हमारी एक डुप्लीकेट लेयर भी बन जाती है और साथ ही स्प्लिट भी हो जाती है। तो यहाँ से मैंने की फ्रेम जो है वो रिमूव कर दिए। यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन के ऊपर की फ्रेम को ऐड करता हूँ और माउस पॉइंट की मदद से इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी पोजीशन जो है वो राइट साइड के ऊपर सेट करता हूँ ताकि मेरा जो सोशल मीडिया का आइकॉन है वो राइट साइड के ऊपर जाए। तो यहाँ पे मैं एक की फ्रेम जो है वो सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं राइट क्लिक की मदद से इजी ईज़ कर देता हूँ और यहाँ पे ग्राफ एडिटर को मैंने ओपन किया और यहाँ पे इसकी एनिमेशन को मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया ग्राफ एडिटर में जाके। यहाँ पे इसका व्यू जो है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ से मैंने शेप लेयर की डुप्लीकेट ली। यहाँ पे इसका रीनेम किया मास्क क्योंकि हमने इसके ऊपर मास्क को अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं एक नई लेयर जो है वो मास्क के नाम से मैंने यहाँ पे लिंक में अप्लाई करता हूँ फर्स्ट लेयर के ऊपर और यहाँ से मैंने जो लास्ट वाली लेयर है उसको अल्फ़ा इन्वर्ट मास्क जो है वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका व्यू कुछ इस तरह से जो है वो हमें शो होगा जो हमने मास्क इसके ऊपर अप्लाई किया है। यहाँ पे अब हमने टेक्स्ट को ऐड करना है तो वो हम टेक्स्ट टूल की मदद से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप किया फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। सेकंड लाइन के अंदर मैंने लिखा क्या सीखें। यहाँ पे जो फॉलो ऑन इंस्टाग्राम है उसका साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि देखने में जो है वो खूबसूरत लगे और यहाँ पे इसको मैं माउस पॉइंट की मदद से सेंटर में कर देता हूँ। अलाइनमेंट इसकी मैं सेट करवा देता हूँ ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो थोड़ी सी खूबसूरत लगे। यहाँ से मास्क लेयर की मैंने डुप्लीकेट ली और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ सबसे टॉप पे फर्स्ट पे
और यहाँ पे मैं जो टेक्स्ट लेयर है उसको मैं इन्वर्ट करता हूँ, अल्फ़ा इन्वर्ट जो हमारा मैट है, मास्क जो हमने अप्लाई किया है उसके ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी एनिमेशन जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे मैं एक बार आपको प्रीव्यू करके उसका जो है वो व्यू दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट भी एनिमेट हो चुका है और साथ ही हमारी पूरी की पूरी जो लोअर थर्ड है वो एनिमेट हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक छोटी सी हमें जो है वो लाइन दिखाई दे रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो सोशल मीडिया का फर्स्ट वाली लेयर है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे 8.1 जो है वो मैं चूज़ करता हूँ, ताकि जो हमें लाइनें साइडों से दिखाई दे रही हैं वो भी बिल्कुल शो ना हो, ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो बिल्कुल खूबसूरत लगे। यहाँ पे मैं एक बार आपको दोबारा से प्रीव्यू, उसका व्यू जो है वो प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। हमारी एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। अब हमने इसके ऊपर जो है वो आउटलाइन देनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डुप्लीकेट लेता हूँ शेप लेयर की। इसको मैंने रीनेम किया आउटलाइन के नाम से। यहाँ से मैंने इसके ऊपर आउटलाइन जो है वो अप्लाई की, कलर मैंने वाइट चूज़ किया। 3 पॉइंट की मैंने आउटलाइन जो है वो इसको दी। तो यहाँ पे रेक्टेंगल टूल में जाके मैं इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ 830। यहाँ से मैं ऐड के ज़रिए ट्रिम पाथ जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे ऑफसेट पाथ मैं -5 रख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर की मदद से थोड़ा सा आगे किया और यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करता हूँ एंड के ऊपर। और यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर को थोड़ा सा आगे करके एक और की फ्रेम ऐड किया 0 के ऊपर। यहाँ पे मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इजी ईज़ किया, ग्राफ एडिटर को मैंने ओपन किया और यहाँ से मैं अपनी एनिमेशन को जो है वो सेट कर देता हूँ, ताकि हमारी एनिमेशन देखने में खूबसूरत लगे। यहाँ से इसका मास्क जो मैंने अप्लाई किया हुआ था वो मैंने नन कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे एक बार मैं आपको दोबारा से उसका जो है व्यू प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। तो अब हमने इस सारी लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और प्री कंपोज में कर देता हूँ दोबारा से, क्योंकि हमने इसको सेव करवाना है। यहाँ से मैंने इन तमाम लेयर को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और प्री कंपोज कर दिया। यहाँ पे मैंने न्यू कंपोजिशन ली, टाइम को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया है, 10 सेकंड कर दिया है। यहाँ से मैंने प्री कंपोज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप की अपनी टाइमलाइन के अंदर। यहाँ से इसको मैं रीनेम कर देता हूँ इन के नाम से। इसी की मैंने एक डुप्लीकेट ली और यहाँ पे मैंने इसको रीनेम कर दिया आउट के नाम से। इस लेयर को मैंने सेलेक्ट किया और माउस पॉइंटर की मदद से इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इसका टाइम जो है मैं रिवर्स कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको आपको एक बार दोबारा से जो है वो प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो सोशल मीडिया की इंस्टाग्राम की लोअर थर्ड है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है। स्टार्ट में हमें इन होती शो हो रही है और लास्ट में वो बिल्कुल जो है वो उसके बरअक्स जो है वो आउट होती हमें जो है वो दिखाई दे रही है। तो सबसे लास्ट में हमें ऑप्शन मिलता है कि हमने इस लोअर थर्ड को जो है वो सेव करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंपोजिशन के ऊपर ऐड रेंडर के ऊपर जो है वो क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आउटपुट के लिए मैंने क्विक टाइम को सिलेक्ट किया और यहाँ पे RGB अल्फ़ा को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे ऑडियो आउटपुट ऑफ की और मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए इसका नाम दे रहा हूँ इंस्टाग्राम के नाम से। यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इंस्टाग्राम। जो लोकेशन आप रखना चाहते हैं, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने नाम दिया, इसको सेव किया और यहाँ से मैंने इसके ऊपर रेंडर के ऊपर क्लिक किया।
तो इस तरह हमारी एक जो है सोशल मीडिया की लोअर थर्ड इंस्टाग्राम वाली जो है वो हमारी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मेरे चैनल क्या सीखें को देखते रहें और सीखते रहें।
आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अपनी एक नई ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।